नमस्कार दोस्तों, अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग आप बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है 10 जनवरी से आपका एग्जाम लगा है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब आप सारा समय किस पर लगाइए? प्रैक्टिस सेट पर लगाइए। नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ रखा है उसी का आपका रिवीजन करना है। खास करके आपको मैथ और रीडिंग में अच्छी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की एक प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी में ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। साथ ही साथ आप स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस बहुत कम, रेयर केस में ओवरफ्लो आप देख लेंगे। जैसे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन्हें ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है, इनकी गहराई में डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, स्टैटिक जीके आप जरूर कंप्लीट करें। साथ ही साथ आपको मैथ और रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चा रीजनिंग मैथ में खेलेगा वही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लेगा। क्योंकि आपको पता है हिंदी सभी बच्चे करेंगे और इसके बाद हम बात करें जीके, ये सबके लिए समान रहती है। लेकिन बच्चा मैथ और रीजनिंग में जो अच्छा कर जाएगा वही फर्स्ट प्रेफरेंस ले जाएगा। तो आपको उन बच्चों के साथ शामिल होना है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके पहले ऐसा लगता है कि आपका इस चैनल के प्रति व्यवहार कैसा हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी तक अपना वीडियो ठीक ठाक चल रहा था, बट अब क्या हुआ है, आपका प्यार ऐसा लगता है कि क्या हो गया, कहीं ना कहीं इसमें कमी आ गई है। आप लोगों को अगर बहुत 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 अच्छी लगती है तो आप ये जरूर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिए। क्योंकि ये आपका ही क्या है, आपकी फैमिली है, और आपकी फैमिली है तो आपका ही दायित्व तो बनता है। ठीक है, बाकी इधर से जितना एफर्ट हो सकता है, जितनी मेहनत हो सकती है वो सारी की जा रही है, बट इतना तो आपका भी दायित्व बनता है ना। तो आप अपने दायित्व से भूमिका नहीं होंगे, आप अपने दायित्वों को अच्छे से निभाएंगे, ऐसी आशा है। चलिए शुरुआत कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और आपको पता है ये प्रैक्टिस किसकी चल रही है? अंकित की जो भी प्रैक्टिस सेट नया आया है उसकी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस कंप्लीट कराया था। आज हम देखने वाले हैं दूसरा प्रैक्टिस। बहुत ही आसान है पहला आज का क्वेश्चन। 7 से आपने 14 कैसे बनाया? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 आपने किया, मल्टीप्लाई 2 किया। 14 से 42 में जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 42 से आप इसमें जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता चला कि पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, आगे 5 का मल्टीप्लाई होगा। आपको इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 40 हो जाएगा। 16 पचाएंगे 80, 80 4 84, यानी कि 840 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? तो आप कहेंगे आपका आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 840 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पहले क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से करें जिससे हमारा ये लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें ऑप्शन पुट अप करना है। आप कहेंगे पहला ऑप्शन आप लिखेंगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, 5 ऐसे बना रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 का 18 हो जाएगा, किसका? प्लस का। तो आप कहेंगे 6 का 18 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का बार दूनी कितनी, यहाँ पर बीच में माइनस लगाना है तो आप कहेंगे माइनस कहिए पे माइनस कहिए, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है। 12 2 14, माइनस का 14 हो जाएगा। और बराबर कितना है? 17 है। बराबर कितना है? 17 है। तो आप 17 करेंगे, आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 18 में से 14 घटा देंगे, 4 बचेगा, 4 में 5 जोड़ेंगे, 17 आ सकता है? आप कहेंगे नहीं आ सकता, यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। जब आपका पहला ऑप्शन गलत होगा तो आप दूसरा चेक करेंगे। आप क्या करेंगे? दूसरा चेक करेंगे। दूसरा प्लस और मल्टीप्लाई को बदलना है। आप प्लस और मल्टीप्लाई देखेंगे तो आप कहेंगे प्लस हमारे पास ये, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस कर देंगे। ठीक है, आप 3 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, और 5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
12 माइनस का 12 है और प्लस का 2 है, तो आप 12 में से 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे माइनस का 10 आएगा, और 10 से 10 घटाएंगे तो कैंसिल, यानी कि दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। जब दूसरा नहीं होगा तो आप फिर किसका चेक करेंगे, आप तीसरा चेक कर लेंगे। आप क्या करेंगे, तीसरा चेक करेंगे। प्लस और डिवाइड देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे डिवाइड आएगा तो बनेगा ही नहीं। लास्ट देखेंगे प्लस और माइनस देखेंगे, यहाँ पर माइनस देखेंगे, यहाँ पर प्लस देखेंगे, तो आप कहेंगे ये हमारे पास कितना आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे माइनस के 1 आएगा, और 12, ठीक है। अच्छा पहले आप क्या करेंगे, पहले इसमें 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसके बाद में क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 से 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर आप कहेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये सबके सब गलत है, तो पहला वाला सही होना चाहिए। एक बार पहला वाला फिर से चेक करेंगे, है ना, कहीं गलती की होगी, पहला चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो ऐसे बना रहेगा, डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिवाइड की जगह आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप 5 कैसे 5 लिख देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 का 18 हो जाएगा, 18 आप कर देंगे। इसके बाद आप 2 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, माइनस का 6 आएगा। आ तो रहा था, है ना, कितना आएगा, आप कहेंगे ये हमारे पास 18 है, और ये 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 1 17 आ तो रहा, तो पहला ही ऑप्शन तो करेक्ट था अपना, था कि नहीं था, हो सकता है कहीं गलती की हो, बट याद रखना पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे की, बात करें, बहुत ही आसान है। 5 से आपने 25 कैसे 23 कैसे बनाया, तो आपने कहा 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 में आपने किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो 5 चौको 20 आया, इसमें आपने 3 जोड़ दिया, यानी कि गुणा 4 किया और 3 जोड़ दिया। ऐसे आप इसमें गुणा 4 करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 9 चौको 36, 3 39, 36 3 कितना आएगा, 39 आएगा, ये पहला ही राइट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या होगा, आप कहेंगे पावर को ये लिखा गया, तो आप जानते हैं पी के ओ एल डब्ल्यू और डी ई और वी आर और आई, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंडियन रेलवे और इसके बाद यूनियन दूध वाला, इसके बाद लोह और केपी या कानपुर या कमला पसंद, एक दूसरे के अपोजिट है, आपको भी अपोजिट करना है। यू का क्या होता है, आपका उफ होता है, ए का तो आप जानते हैं जेड होता है, आई का इंडियन रेलवे होता है, टी का क्या होता है, तो आप कहेंगे जीटी रोड होता है, एच का क्या होता है, हाई स्कूल होता है। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट हो जाएगा, अपोजिट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें अलग क्या है, इसमें विषम आपको बताना है, तो विषम जब नंबर बड़े हुआ करे तो आप इन्हें सम कीजिए। आप कहेंगे 7 4 11 3 14 एक 15, इसमें 15 इसका मतलब ये 3 से कट रहा है ना, तो ये 3 से कटेगा ना, ये कटेगा ना, ये कटेगा, बाकी आप में क्या करना है, 3 का नियम देखना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो बहुत ही आसान है, आर ई, सब जगह आपको दिख रहा होगा, आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी, तो सब जगह दिख रहा है। इसके बाद आई लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर ओ लिखा है, तो आप कहेंगे ई पहले आएगा, यानी कि 2 तो पहले आएगा, 2 का काम खत्म हो गया। अच्छा चौथा नंबर देख लिया आपने। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आई था, और यहाँ पर क्या था, एल था, यहाँ पर पी था, तो आप कहेंगे आई पहले आ जाएगा, मतलब एक आएगा, और एल और ओ में पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे एल आएगा, फिर लास्ट में हो गए। जिस ऑप्शन में 21 34 दे रखा होगा वही आपका राइट हो जाएगा। 21 34 जहां पर भी दे रखा होगा वो आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है। अगले प्रश्न के लिए हम बात करें तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे पूछा गया है, बताना है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में आपसे कहा गया है कि 9 8 13 9 8 3 7 9 4 7 9 4 3 2, यहाँ पर खाली जगह है, और यहाँ पर 189 लिखा है, 144 लिखा है, और 196 लिखा है। इसमें बताना है क्या आएगा, ठीक है। तब तक यहाँ पर एक बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास है, ठीक है। और ये हमारे पास दे रखा है। इसमें आपसे पूछा गया है
यहाँ पर स्टार दे रखा, यहाँ पर हैश दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पर डॉलर दे रखा है, यहाँ पर स्टार दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर स्टार दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ पर एंड द रेट एंड दे रखा है, यहाँ पर डॉलर दे रखा है, और यहाँ पर 9 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इसके विपरीत क्या होगा, यानी कि इसके विपरीत आपसे पूछा गया है, इसके विपरीत क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं इसके विपरीत क्या होगा। देखो इसमें से आपको बताना इसमें क्या आएगा। आप कहेंगे नीचे संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से संख्या बढ़ती है, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहेंगे 9 7 63, 63 त्रिका होता है 189। आप कहेंगे 8 9 72 दूना 144 होता है। ऐसे यहाँ पर 196 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे 3 चौको 12, 12 अट्ठे यहाँ पर कितना है 196, तो 3 चौको 12 के इसमें आप भाग देंगे पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे 12 एकम 12, बचेगा हमारे पास कितना 6 बार। इसमें आप देखेंगे इसके विपरीत पूछा गया है, इसके विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिला है, तो आपके 9 मिल रहा है, तो 9 से यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, ये आएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 आया था, यहाँ पर 9 पर देखेंगे आप 9, यहाँ पर क्या है स्टार आया, यहाँ पर क्या आया परसेंटेज आया। तो बताइए इसके विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपका इसके विपरीत तो परसेंटेज हो जाएगा। इसके विपरीत क्या होगा, आपका जवाब आएगा इसके विपरीत तो सर परसेंटेज हो जाएगा, है ना। इसके विपरीत आप क्या करेंगे, परसेंटेज कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है भारतीय डॉक्टर और सर्जन के बीच बताना है। भारतीय डॉक्टर सर्जन के बीच में बताना है कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है, इसमें से बताना है कौन सा राइट होगा। फिर हमारे पास ये दे रखा है, इसके बाद हमारे पास ये दे रखा है, इसमें से बताना है कौन सा राइट होगा। और फिर ये दे रखा है, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा इसमें आपसे कहा गया भारतीय होना चाहिए और सर्जन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। तो आप कहेंगे जितने भी डॉक्टर होते हैं वे सब क्या होते हैं, सर्जन होते हैं। इसका मतलब एक तो एक के अंदर जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, यही सही हो जाएगा। कैसे, आप कहेंगे कि जितने भी सर्जन होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, डॉक्टर। तो ये सर्जन ये डॉक्टर है, लेकिन कुछ डॉक्टर भारतीय हैं, कुछ सर्जन भी भारतीय है, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल के लिए हम बात करें तो अगला सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से बताना है कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस को लिखा जाता है, प्लस को डिवाइड लिखा गया है, ठीक है, प्लस को डिवाइड लिखा गया है, माइनस लिखा गया है, मल्टीप्लाई को क्या राइट होगा, 20 प्लस मल्टीप्लाई 12, 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 माइनस 8 डिवाइड 4। इसमें से बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे कि कुछ नहीं करना, केवल चिन्ह बदलने हैं, है ना। आप प्लस की जगह क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो आपका मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, यानी कि आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, यानी इससे हटा करके आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। प्लस की जगह आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हटाएंगे तो आप डिवाइड लगा देंगे। माइनस की जगह आपको क्या करना है, प्लस करना है तो आप प्लस करेंगे, और डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई। अब आप बॉड मोस्ट नियम के अनुसार आप लगाएंगे। आप कहेंगे पहले भाग देना होता है, 4 3 12, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, 8 चौको 32, 32 ये है, और 20 हमारे पास ये 32 20 52, 52 में 3 घटा देंगे तो 49, 3 52, तो आपका आंसर कितना है, 49 आएगा। 49 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 49 क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप किससे पूछा गया है, कुछ स्कर्ट बेंच है, फिर है कोई बेंच टेबल नहीं, कोई बेंच टेबल नहीं, ठीक है, कोई बेंच टेबल नहीं। निष्कर्ष क्या पूछा गया है, कुछ स्कर्ट टेबल है, कुछ स्कर्ट टेबल है, ये सही है।
या फिर दूसरा निष्कर्ष हमारे पास है कुछ स्कर्ट बेंच हैं, कुछ स्कर्ट बेंच हैं, ये सही है। या फिर तीसरा हमारे पास है सभी बेंच स्कर्ट है, सभी बेंच स्कर्ट हैं। इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तब तक एक क्वेश्चन और, चलो इससे पहले कर लेते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, कुछ स्कर्ट क्या है, बेंच है। कुछ स्कर्ट क्या है, तो आप कहेंगे कुछ स्कर्ट क्या है, बेंच है। ठीक है, इससे बना देंगे आप। और कोई टेबल नहीं, कोई भी बेंच टेबल नहीं है, मना कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो कुछ स्कर्ट टेबल है, कुछ स्कर्ट, कुछ स्कर्ट, यहाँ पर क्या करेंगे स्कर्ट, यहाँ ऐसे बना देंगे। और कुछ स्कर्ट क्या टेबल है, कुछ स्कर्ट टेबल है। क्या कुछ स्कर्ट टेबल है, आप कहेंगे इसके पास तो कोई रिलेशन नहीं, तो पहला गलत हो गया। कुछ स्कर्ट बेंच है, कुछ स्कर्ट बेंच है, क्या बिल्कुल सही है। सभी बेंच में सभी का तो केस हो ही नहीं सकता है जब सब कुछ कुछ का चल रहा है, यानी कि आपका केवल दूसरा वाला सही होगा, केवल दूसरा वाला आपका क्या होगा, राइट होगा। बाकी सबके सब क्या होंगे, गलत। यानी कि सेकंड फॉलो करेगा, क्या करेगा, आप कहेंगे दूसरा वाला फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 में लिखा है हमारे पास ए बी लिखा है, माइनस का बी ए लिखा है, माइनस का डी लिखा है, माइनस का ए बी लिखा है, माइनस का बी ए लिखा है और माइनस का डी लिखा है। इसमें से बताना है कौन सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तब तक 13 नंबर में लिखा है हमारे पास। चलो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास लिखा है इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, इस प्रकार से बॉक्स बना है। यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर m लिखा है, यहाँ पर o लिखा है, यहाँ पर z लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर मिरर रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, मिरर। तो आपको बताना है कि कैसी आकृति बन जाएगी। तो आप पहले से चेक करेंगे, आप इसमें चेक करेंगे तो आप कहेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला। इसमें सबसे पहले मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो आपको दे रखा है। आप पहचान कैसे करेंगे, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं 16। तो आप कहेंगे 16 से पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, नहीं 4 4 के बनाएंगे इसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में आप बना लेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए बी लिखा है ना, यानी कि यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा है, बी लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर बी आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो आप कहेंगे बी ए बी बन गया। और बी लास्ट में क्या है, तो आप कहेंगे लास्ट में डी आ रहा है, इसका मतलब ये बनेगा बी ए डी, बी ए, ठीक है, बी डी, बी ए बी डी, बी ए बी डी, बी ए बी डी और बी ए बी डी, ये आपका बन जाएगा। आपने क्या क्या फिल किया है, आपने बी लिखा, डी लिखा, बी लिखा, बी लिखा, डी लिखा, बी लिखा, ये जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए इसकी हम बात करें तो हमसे इमेज पूछी जाती है, वाटर इमेज होती है, एक मिरर होती है। वाटर होती है तो चीजें ऊपर नीचे बदलती हैं, और हम बात करेंगे जब मिरर हमारे पास होता है लेफ्ट और राइट बदलता है। आप कहेंगे सबसे पहले इस प्रकार से हमारे पास बनेगा, इस प्रकार से। आप कहेंगे सबसे पहले m तो इधर आ जाएगा, m तो इधर आ जाएगा, है ना, y इधर जाएगा लेकिन बदल करके जाएगा इस प्रकार से। और तो कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे बना रहेगा। z जब उधर जाएगा तो z बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो चीजें लेफ्ट और राइट बदलती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वही क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं। और क्यू और आई, पी जो है क्यू और आर का भाई है, पी क्यू व आर का भाई है, आर का भाई है, ठीक है, आर का भाई है। एस आर की माता है, एस जो है आर की कौन है, माता है, माता है, ठीक है, एस आर की माता है। टी पी का पिता है, टी जो है ये पी का क्या है, तो आप कहेंगे पिता है, टी पी का पिता है। कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहला हमारे पास है, पहला लिखा है कि टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, ये गलत है। या फिर दूसरा हमारे पास है क्यू टी की क्यू है का पति है, ये गलत है। या फिर तीसरा एस की माँ है, एस पी की माँ है। या फिर चौथा हमारे पास है टी एस का पति है। इसमें से बताने कौन सा गलत होगा,
इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत होगा। तो आप पहले बनाने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे पी जो है ना ये क्यू और आर का भाई है, क्यू और आर जो है इसका भाई कौन है, तो आप कहेंगे पी है। ठीक है, भाई पी है। अब ये भाई भाई है, भाई बहन ये नहीं पता, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि पी इन दोनों का भाई है। ठीक है, एस जो है आर की माता है, एस जो है आर की माता यानी कि इसकी माता हो जाएगी, तो इसकी भी माता होगी, इसकी भी माता होगी। ठीक है, टी जो है पी का पति है, पिता है, टी जो है पी का पिता है, तो पी की अभी चर्चा नहीं की गई। अच्छा, पी की चर्चा की गई है। जो टी है पी का कौन है, पिता है, यानी कि यहाँ पर टी है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला क्या लिखा है, टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता है, बिल्कुल सही है, तीनों भाई बहन है, तो मतलब पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा, क्यू टी का पति है, क्यू टी का पति है क्या, नहीं, ये तो पुत्र या पुत्री होगा, ये तो गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे कहा गया था बताइए कौन सा गलत होगा, तो यही गलत होगा, बाकी ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। आपको तो गलत निकालना था, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, आप कहेंगे बाकी सब सही हो जाएगा। बाकी आप चेक करेंगे तो आपको सब सही मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व, रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चलता है, दक्षिण पूर्व में चलता है, दक्षिण पूर्व में चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, बिंदु से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान कुछ नहीं है, तो ट्रिपलेट बन रहा है, इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कैसे, ट्रिपलेट से आएगा, बट करने का प्रयास करेंगे। 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व चलता है, आप कहेंगे दिशाएं तो हमारे पास ही होती है, उत्तर पूर्व कहाँ होता है, तो आप कहेंगे ये होता है, यानी कि यहाँ से ऐसे चलना शुरू करता है, 8 चलता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, दक्षिण पूर्व चलता है 6, दक्षिण पूर्व कहाँ होता है, दक्षिण पूर्व तो आप कहेंगे ये होता है ना, दक्षिण पूर्व यही तो होता है, तो आप कहेंगे कितना चलता है, 6 चलता है, यहीं से चलेगा दक्षिण पूर्व, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना चलता है, 6 चलता है। ठीक है, कितना चलता है, 6 चलता है। तो आपसे कहा गया कि बताइए वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो याद रखना इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कैसे आएगा, आपने सीखा होगा के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। आपसे कर्ण का मान पूछा गया तो आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 8 का कितना होगा, 64 हो जाएगा, कितना आएगा, 64 आएगा। अब जब आप 36 64 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 100 आएगा, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। आप डायरेक्ट याद रखना ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अगले सवाल की। अगले सवाल के लिए हम बात करें, इसमें आपको बताने कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको त्रिभुज बताना है कितने त्रिभुज हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर आपको बताने कितने त्रिभुज हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको बताना है कुल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो देखो सीधा सा एक फंडा होता है इसमें, कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इस प्रकार से जब भी आपको लाइन दिख जाए, इस प्रकार से जब भी आपको लाइन दिख जाए तो आपको करना क्या होता है, नंबरिंग कर देनी होती है, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करनी होती है। आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग करने के बाद आपको सबको जोड़ देना है, 4 3 7 2 9 1 10, तो आप कहेंगे 10 आएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 10 यहाँ से निकलेंगे और 10 यहाँ से निकलेंगे, तो 10 10 20 10 30 हो जाएगा। और एक आप कहेंगे 20 वाला है, 30 के बाद में 31, और एक ये बड़ा वाला है आप कहेंगे 32, तो कुल मिलाकर इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, आप कहेंगे इसमें 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, तो आप कहेंगे 32, इसमें कुल मिलाकर 32 त्रिभुज हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अगला आपसे पूछा गया कि बताइए नॉटिलस, ठीक है,
नोटिलस का रिलेशन मछली से दे रखा है, किससे, मछली से दे रखा है। तो आपको बताना है ऐसे टील का किससे होगा, टील का किससे होगा। और ये क्वेश्चन रहेगा आपका एचडब्ल्यू का। इसमें ऑप्शन हम दे रहे हैं, आपको बताना है चूजा का होगा, चूजा से होगा, डॉल्फिन से होगा, डॉल्फिन से होगा, या फिर बतख से होगा, बतख से होगा, या कबूतर से होगा। ठीक है, कबूतर से होगा। और आपके लिए रहेगा एचडब्ल्यू, इस पे आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आसान क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन आपको जीके अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप इससे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की सेशन का। ठीक है, चलो 8 मित्र हैं, याद रखना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। 8 इसमें मित्र है, ए बी सी डी कौन से हैं, तो ये लिख लेते हैं ए से लेकर एस तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कितने हैं, 8 मित्र हैं। और किस प्रकार से बैठे ये हम लिखेंगे। डी जो है एफ व एच के बीच है, डी एफ व एच के बीच है, बीच में बैठा है। और ये सब क्या है, एक वृत्त में बैठे हैं, वृत्त में केंद्र की ओर करके मुंह बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद लिखा है ए जो है बी व जी के बीच में है, ए बी व जी के बीच में है, जी के बीच में है। इसके बाद में सी ए के दाएं तीसरा है, सी ए के दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है, सी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई डी के बाएं दूसरा है, ई जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बाएं दूसरे स्थान पर है या दूसरा बैठा है। इसके बाद में तो ए के विपरीत आपको बताना है, तो ए के विपरीत कौन होगा, ए के विपरीत कौन होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है कि 8 मित्र हैं जो एक वृत्त की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। इसमें से कुछ हमारी डायरेक्शन दे रखी है किस हिसाब से आपको एक वृत्त बनाना है, और इसमें आपको बताना है ए के विपरीत क्या होगा। तो आप सबसे पहले बताएंगे 8 लोग हैं, तो आप यहाँ पर बैठा लेंगे 8 लोगों को। तो आप 8 जब भी बनाना होता है तो आप ऐसे बना देते हैं, यही हमारा क्या होता है, तो बन जाता है। बनता है या नहीं बनता है, तो आप हमेशा बस याद रखेंगे, वृत्त बनाने की जरूरत नहीं, आपको 8 लोगों को इस प्रकार से बैठा देना है। देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत कहीं से भी हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। सी एक के दाएं तीसरा है, एक के दाएं, अगर यहाँ पर ए बैठा है तो एक के दाएं तीसरा 1 2 3 सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ई जो है डी के बाएं दूसरा है, अभी नहीं पता है छोड़ देंगे। जो डी है ये एफ और एच के बीच में, भी नहीं पता है छोड़ देंगे। आगे देखो ए जो है ना ये बी और जी के बीच में है, बी और जी के बीच में हो सकता है बी यहाँ पर आ जाए, जी यहाँ पर आ जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पर जी आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, बी आ जाए। इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो डी जो है एफ व एच के बीच में है, अभी यहाँ पर एफ का कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद देखेंगे ई की बात करेंगे, डी तो डी की भी कोई चर्चा नहीं है। अब इसके अनुसार में बैठाना है। जो डी है ना ये एफ और एच के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डी है ये एफ और जी के बीच में, तो यहाँ पर अगर हम डी लिख देते हैं, यहाँ पर डी लिखें, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है, यहाँ पर ये डी आ सकता है। और जो किसके बीच में, एफ और एच के बीच में, अगर यहाँ पर एफ होगा तो यहाँ पर एच आ जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ तक समझ गए, तो ये अपनी कंप्लीट हो गई। ए बी व जी के बीच में बैठा है, ये भी सही हो गया। सी ए के दाएं तीसरा, ये भी सही है। अब देखो ई जो है डी के बाएं दूसरा है, ई जो है डी के बाएं दूसरा है, अगर डी यहाँ पर है तो इसका मतलब बाएं, और इसका बायां क्या होगा, बायां हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बायां हमारे पास ये हो जाएगा। इसका बाएं दूसरा आना चाहिए, तो क्या यहाँ पर बाएं दूसरा आ सकता है, आप कहेंगे नहीं आ सकता है ना। इसका मतलब ये बाएं दूसरा नहीं आ सकता है। जब ये बाएं दूसरा नहीं आएगा तो बताइए कहाँ जाएगा। ई जो है ना डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं दूसरा, डी हमारे पास ये डी का दायां ये है और बायां ये हो जाएगा। और दूसरे की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ई आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, बताइए यहाँ पर क्या आएगा।
आप कहेंगे यहाँ पर ई आना चाहिए, बट यहाँ पर ई आएगा तो आप कहेंगे फिर सी कहाँ जाएगा, तो सी तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा था जो सी है ना, ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा सी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और ई डी के बाएं दूसरा है, जो ई है डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा। तो इस प्रकार से दो कंडीशन यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमसे कहा गया ए की विपरीत बताइए क्या होगा। तो अभी ए की तो पोजीशन हमारे पास, ए की पोजीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नहीं आ सकता है। जब यहाँ पर ये नहीं आ सकता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, जो ए है बी और जी के बीच में है, बी और जी के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे हटाएंगे और आप इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे। आप इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पर डी बना दें, आप यहाँ पर बना दें, ठीक है। और इसके बाद में आप यहाँ पर ई बना दें, ई बना दें। और यहाँ पर क्या आएगा, बी व जी के बीच में ए बैठा देंगे। तो यहाँ से